हेलो विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में कक्षा 12 की गणित विषय की प्रश्नावली त्रिविमीय ज्यामिति से महत्वपूर्ण सवालों को हल करते हैं, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल हैं। जिसमें आज दो रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात कीजिए, इसके बारे में हल कर रहे हैं, जिसमें सदिश एवं कार्तीय रूप दोनों प्रकार के सवालों को हल करते हैं इस वीडियो में। और चैनल पर नए हैं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जिसका दिए गए रेखा युग्म r सदिश बराबर 3i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमड़ा i प्लस 2j प्लस 2k और r सदिश बराबर 5i माइनस 2j प्लस म्यू 3i प्लस 2j प्लस 6k के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। तो r सदिश दिया हुआ है, माना कि जैसे a1 प्लस लेमड़ा b1 और r सदिश दूसरी समीकरण है a2 प्लस म्यू b2। अब a1 सदिश बराबर है, मान है 3i प्लस 2j माइनस 4k। b1 सदिश बराबर मान है i प्लस 2j प्लस 2k। इसी प्रकार a2 सदिश बराबर मान है 5i माइनस 2j और b2 सदिश बराबर मान है 3i प्लस 2j प्लस 6k। अब क्या ज्ञात करना, मध्य कोण ज्ञात करना है। दोनों रेखाओं के मध्य कोण, दोनों रेखाओं के मध्य कोण थीटा हो तो सूत्र होता है कोस थीटा बराबर मोड b1 सदिश डॉट b2 सदिश बटावा b1 सदिश का मापांक और b2 सदिश का मापांक। मान रख देते हैं, तो कोस थीटा इक्वल मोड b1 सदिश का मान क्या आ रहा है i प्लस 2j प्लस 2k डॉट b2 सदिश का मान है 3i प्लस 2j प्लस 6k और b1 सदिश का क्या निकालना है, मापांक निकालना, रूट i का गुणा 1 का वर्ग 1, j का गुणा कितना 2 का वर्ग 4, k का गुणा कितना है 2 का वर्ग 4 इंटू b2 का मापा निकाल लेते हैं। तो b2 यानी i का गुणा कितना आ रहा है 3 का वर्ग 9 प्लस j गुणांक 2 का वर्ग 4 और k का गुणांक कितना आ रहा है 6 का वर्ग 36। तो cos थीटा बराबर, अब ऊपर तो a डॉट b i का गुणांक i से, तो i डॉट i यानी 1 होता है, तो कितना आएगा i इंटू 3i गुणा होगा केवल कितना आ जाएगा 3 प्लस 2j गुणा प्लस 2j से होकर कितना जाएगा 4, 2k गुणा प्लस 6k होकर कितना हो जाएगा 12 बटाओ रूट ये कितना हो जाता है 8 ने 9, तो रूट 9 इंटू रूट ये गुणा ये जोड़ेंगे कितना 49। तो मान प्राप्त हो रहा है कोस थीटा बराबर, ऊपर वाले मान को जोड़ लेंगे तो कितना गया 19 बटावा वर्गमूल लेंगे तो इसका तो 3 और इसका कितना जाएगा 7। कोस थीटा इज इक्वल टू, मान प्लस में प्राप्त हो रहा है तो इसलिए मापा करते क्या आ जाएगा 19 बटावा 7 21। इसका मान निकालना थीटा, तो दोनों के मध्य कोण थीटा बराबर कोस इनवर्स 19 बटावा 21, ये इसका आंसर है। तो दो रेखाओं के मध्य कोण ज्ञात करना सदिश रूप में, तो इस प्रकार इसको हल करते हैं। अगला सवाल है कार्तीय रूप वाला। दिए गए रेखा युग्म x प्लस 3/3 बराबर y माइनस 1/5 बराबर z प्लस 3/4 और x प्लस 1/1 बराबर y माइनस 4/1 बराबर z माइनस 5/2 के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। यह कार्तीय रूप में है, तो रेखाओं के क्या दिक् अनुपात लिख देते हैं। तो रेखाओं क्या दे रखी x प्लस 3/3 y माइनस 1/5 z प्लस 3/4 और दूसरी रेखा दे रखी है x प्लस 1/1 y माइनस 4/1 और z माइनस 5/2 के दिक् अनुपात पहली रेखा के दिक् अनुपात a1 b1 c1, दूसरे का a2 b2 c2। दिक् अनुपात a1 बराबर 3, b1 बराबर 5, c1 बराबर 4। इसी प्रकार a2 बराबर कितना 1, b2 इज इक्वल टू 1 और c2 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 2। तो ये रेखाओं दिक् अनुपात निकाल दिए। अब क्या निकालना, दोनों रेखाओं के मध्य कोण, दोनों रेखाओं के मध्य कोण थीटा हो तो सूत्र होता है कोस थीटा इज इक्वल टू मापांक a1 a2
प्लस B1 B2 C1 C2 बटावा रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर और C1 स्क्वायर इंटू रूट A2 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू, तो A1 का मान कितना आ रहा है 3, A2 का मान 1 प्लस B1 का मान कितना 5, B2 का मान 1 प्लस C1 का मान 4 और C2 का मान 2। अब रूट A1 स्क्वायर यानी 3 का वर्ग कितना 9, B1 का स्क्वायर 5 का वर्ग 25 और C1 का वर्ग 4 है, 4 का वर्ग 16 इंटू रूट A2 का वर्ग यानी 1 का वर्ग 1, B2 का वर्ग 1 का वर्ग 1 प्लस 2 का वर्ग कितना है 4, क्या मापा। तो cos थीटा इज इक्वल टू ऊपर वाले मान में गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 3, 1 का गुणा 5 और ये कितना आ जाएगा 8 और बटा में कितना आ जाएगा रूट जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा 50 और इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 6। तो cos थीटा बराबर मान आ जाएगा, cos थीटा बराबर समान प्लस में तो मापा हटा देंगे तो जोड़ लेते हैं। तो ऊपर तो मान कितना गया 16 बटावा रूट 50 का वर्गमूल 5 रूट 2 होता है और रूट 6 को क्या ले सकते हैं रूट 2 इंटू 3 यानी cos थीटा इज इक्वल टू रूट 16 यह हो जाएगा 5 यह हो जाएगा रूट 2 इंटू रूट 2 ये रूट 3, ठीक है, रूट 2 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू 16 बटावा 5 इंटू 2 इंटू रूट 3 बटा हमारा, तो क्या करो इसे परिमेयकरण करते हैं रूट 3 से गुणा भाग कर लेते हैं और ये 2 से कट जाए कितनी बार 8 बार। तो मान प्राप्त हो रहा है cos थीटा इज इक्वल टू ऊपर तो 8 रूट 3 और बटा में कितना 5 इंटू रूट 3 का गुणा रूट 3 से होगा कितना जाएगा 3 आ जाएगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू 8 रूट 3 बटावा 15 यानी थीटा का मान निकालना, थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स r रूट 3 बटावा 15। तो दोनों रेखाओं के मध्य कोण कितने डिग्री का आया cos इनवर्स r रूट 3 बटावा 15, इसका आंसर है। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, P का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखाएं 1 -3 बराबर 7y - 14 बटा 2P बराबर z - 3/2 और 7 - 7x बटा 3P बराबर y - 5/1 बराबर 6 - z बटा 5 परस्पर लंब हों। तो रेखाओं को व्यवस्थित करने पर पहले x आएगा तो क्या जाएगा माइनस, ऊपर वाले में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस कॉमन लेंगे क्या बचेगा x - 1 बटावा 3 बराबर 7 कॉमन ले लेंगे क्या बनेगा y - 2 बटावा 2P और z - 3/2 है तो इसमें कोई चेंज नहीं करना, हो गया z - 3/2। इस माइनस को बटा में ले तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं रेखा को। तो x - 1 - 3 इक्वल इस 7 के बाद क्या आएगा y - 2 बटावा 2P/7 बराबर z - 3/2। ये पहली रेखा है। दूसरी रेखा के लिए हल कर लेते हैं। दूसरी रेखा क्या है 7, तो कौन 7 कॉमन आ जाएगा तो क्या लिख सकते हैं तो -7 ही कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो x पहले आ जाएगा फिर -1 हो जाएगा और बट्टा में 3P इक्वल इसमें से कोई चेंज नहीं है तो इसे y - 5/1 और इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा z - 6 बटावा 5। यहाँ इसको चेंज कर लेंगे क्या आएगा x माइनस बटावा 3P/-7 हो जाएगा इक्वल y - 5/1 और ये माइनस बटा z - 6 बटावा -5। ये क्या है समीकरण नंबर 2। अब रेखाओं के दिक् अनुपात, रेखाओं के दिक् अनुपात, तो दिक् अनुपात लिख लेते हैं। तो a1 पहली रेखा के लिए क्या माना जाएगा a1 इक्वल कितना आ रहा है -3, b1 2P/7 और c1 इज इक्वल टू 2। इसी प्रकार a2 इक्वल दूसरी रेखा के तो -3P/7 यह जाएगा b2 इक्वल 1 और c2 इक्वल -5। अब क्या है दोनों रेखाएं क्या है परस्पर लंब है और p का मान निकालना है। तो सूत्र होता है, सूत्र दोनों रेखाएं परस्पर लंब होगी यानी लंबवत होगी यदि क्या होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल कितना होता है 0 होता है। तो मान रख देते हैं a1 का मान कितना आ रहा है -3,
A2 का मान आ रहा माइनस 3p/7 प्लस B1 का मान है 2p/7 और B2 का मान 1 प्लस C1 का मान 2, C2 का मान -5 = 0। माइनस माइनस गुणा करते सल करने प्लस आएगा तो 3 का 9 से कितना है 3 का 3 से होगा तो कितना आ जाएगा 9p/7 प्लस 2p/7 माइनस 10 = 0। पक्षांतर कर लो तो 9p प्लस 2p और लघुत्तम कितना आएगा दोनों का 7 और 10 को इधर क्या जाएगा प्लस में 10 हो जाएगा। क्रॉस गुणा कर लेते हैं तो ये ऊपर वाली संख्या जोड़ेंगे कितना जाएगा 11p/7 = 10/1। क्रॉस गुणा कर लेंगे तो 11p = 70 यानी p = कितना माना जाएगा 70/11। तो p का मान कितना आ गया 70/11 इसका आंसर है।